हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आज तक हमने जो पीडीएफ और वीडियो फिर से एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, वह इसलिए भेजे क्योंकि उसको क्लियर करने के लिए किसी का छूट भी गया होगा तो वो ठीक से क्लियर कर दें। और उसके लास्ट टॉपिक में हमने बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको आप लोग देखे होंगे। लास्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड नंबर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टॉपिक का थ्योरेटिकल एंड एक्सप्लेनेशन विथ न्यूमेरिकल इसको डील कर लेते हैं तो यह चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। आने हम लोग सॉल्यूशन का 30% चैप्टर बचा हुआ है, जिसको हम आज से एक नए तरीके को लाए हैं बोर्ड पे बताने का। तो आप व्हाट्सएप में एक बार हम ऑल पार्टिसिपेंट्स करेंगे कुछ देर के लिए, उसमें कमेंट लिखना है कि इस बोर्ड पर कैसा समझ में आया और कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और यदि अच्छा नहीं लगा तो हम पहले के जैसे पेज पर आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए मैं बोर्ड पर लिखते हैं, सबसे पहले टॉपिक यहां देते हैं हम लोग, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं RLVP। ए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रूट्स लॉ में, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, बिल्कुल क्लास की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं। वी नो दैट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute। और ये हम लोग जानते हैं पहले से, इसलिए हम लोग वी नो दैट की चर्चा किए हैं कि हम लोग पहले इस बात को जानते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली में सेट करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग इन मैथमेटिकली, इसको गणितीय रूप में इसको क्या देंगे, ये डेफिनेशन है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल टू XB। XB ये लोग पहले पढ़ चुके हैं रूट्स लॉ में। P नॉट ये क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बोर्ड छोटा है उसके कारण हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे। 2 पार्ट मीन्स इसको यहां से यहां तक ऐसे कवर कर देते हैं। हम ये टॉपिक यहां तक लिखेंगे, फिर हम लोग यहां से शुरू हो जाएंगे, इस तरह से हम लोग आगे। ठीक है, ये पेज इसको यहां तक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A इज इक्वल टू XB। अब इसको हम लोग हम लोग आगे नेक्स्ट तरफ ले चलते हैं। इसको एक मैथमेटिकल रूप में हम लोग यहां पर दे दिए। इसमें 2 प्रश्न हैं। ये तो हो गया मेरा कॉलिगेटिव रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का
डेफिनेशन हो गया कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। अब इसमें हम दो बातें को याद रखना है कि इसमें कि ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इससे फाइंड करना है। क्वेश्चन में आता है कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे फाइंड करेंगे। उसका मुख्य रूप से न्यूमेरिकल्स बनेगा या एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ नोट में इस बात को यहाँ पर जिक्र करेंगे। नोट पॉइंट यहाँ है रिलेटिव lowering of vapor pressure is a colligative properties, but lowering of vapor pressure, केवल lowering, but lowering of vapor pressure is not colligative properties। ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ प्रेशर इसको बोलते हैं P नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ये कहलाया रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन कहलाया? P नॉट ए माइनस पी ए। कितना उसमें लोअर हुआ, कितना घट गया? तो P नॉट ए माइनस, जैसे कि हम पिछले पीढ़ी बताए हैं, P नॉट ए माइनस पी ए लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर हम P नॉट सी एस यानी पूरा इस टर्म को तो कह देंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम पूरे को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, लेकिन इतना सा बोलेगा तो उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इस बात का है। अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर एक हम हेडिंग बनाते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही चीज होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये टॉपिक है, इसके हम कैसे फाइंड करेंगे तो इसी पॉइंट से चलेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग वी नो दैट P नॉट ए माइनस पी ए बाय P नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अब यहाँ पर हम लोग इम्प्लाई दैट साइन देंगे, P नॉट ए माइनस पी ए बाय P नॉट ए बराबर, अब देखो ये एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? हम बी का, बी मीन्स सॉल्यूट, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हम फ्रैक्शन निकालने में क्या करते हैं, जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं बी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb, यानी सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का। ये आया। उसके बाद एक हमने कंसेप्ट बताया था, इसको रखो भी। अब यहां पर आ जाओ, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट है, क्या है कि डाइल्यूट का मतलब होता है कि वह विलयन काफी पतला होना, इसको तनु विलयन कहते हैं। जैसे मान लो कि पानी ले लिए हम लोग, जल वाटर 2 लीटर को लिए और चीनी का 2 कण उसमें डाल दिए, तो अब बताओ कि वह चीनी का मात्रा उस पानी में है जरूर, 2 बूंद है, 2 दाना उसमें है, लेकिन कहेंगे कि वह नहीं के बराबर है, बहुत कम है। उस वाटर के कंपैरिजन
शुगर का अमाउंट वेरी 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 मच लेस, बहुत कम, तब क्या कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी Na के तुलना में Nb बहुत कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू, ये लगभग का साइन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कहेंगे कि पानी जल और 2 कण उसमें चीनी है, इसका मतलब केवल पानी है, तो दोनों के बराबर, माने ये लगभग क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो गया, ये मेरा समझो कि 0 है, तो यही ना बचा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज हम लोग फिर आगे पुट करेंगे इसमें, हम लोग किसमें, ये जो ऊपर का जो मेरा सॉल्यूशन है, ये पी नॉट ई माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाय, और इसके जगह पर हमारा एन ए पुट हो जाएगा, और फिर उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, तो मेरा फाइंड हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये पुट चूंकि छोटा है, तो क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है इस लॉकडाउन में, तो अभी इसको मिटाएंगे और पुनः हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसी जिस प्रकार से हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं उसी तरह से पीडीएफ जाएगा, रिकॉर्डिंग एक साथ और पीडीएफ एक यही बनेगा। समझ लो कि ये बोर्ड जो है वो 1 पेज का होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग अब उसको एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे, अगेन पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू, अब क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी था, इस तरह था, तो ए अब मेरा क्या होगा, ए इतना बराबर क्या हो गया, इतना बराबर मेरा एन ए हो गया, यहां पर लोग एन ए पुट कर दिए, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाएंगे, आगे इसको लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी सॉल्यूट है हमेशा बोल रहे हैं, आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एन ये आ जाओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब फिर आ जाएगा मेरा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू, अब लैम्डा भिन्न में इसको वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ज्यादा इसको हमको निकालना क्या है, जो इससे निकालना है, देखना कितना टर्म है, पी नॉट ए पी ए 2 टर्म होगा, 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म्स है, इसमें किसी 6 में से कोई भी एक निकालने के लिए कहेगा, उसको फाइंड कर सकते हैं, 5 वैल्यू दिया रहेगा, छठा टू बी फाइंड, ठीक है। तो हम इसमें मान लो कि हम ये निकालें, हेडिंग डालें, क्या हेडिंग हमने डाला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करना है, ये मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैथमेटिकल फॉर्मूले, इस तरह से हम लोअर क्लास में 7 8 में पढ़ते थे, अब इसको हम लोग इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इसको लोग कैंचिया गुना कहते हैं, इसे कर देंगे लोग। अब इस टर्म को एक तरफ, इस टर्म को एक तरफ यहां पर लिख दो, पी नॉट ए माइनस पी ए का ये सब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू एम बी इनटू डब्ल्यू ए इक्वल, अब इसको एक साइड, पी नॉट ए इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप बताओ हमें निकालना क्या है, जो निकालना है इसमें ये निकालना है हमको, जो एम बी निकालना है तो यहां पर एम बी को हम छोड़ दो, एम बी इक्वल, अब क्या हो जाएगा, अब ये पी नॉट ए इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद आ जाएगा मेरा
वेट ऑफ सोल्यूट ये निकालना हमको, एमबी फाइंड करना है उसको हम लोग को। यहाँ पर एम ए होगा, सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ पर भी एम ए, और देख लो एम बी, ठीक है, ये एम बी है ना, एक जगह बी लिखा गया था, तो गया एम ए और ये रह गया। अब इस पोर्शन और इसको यहां पर ले आया, पी नॉट ए माइनस पी ए, और ये गया तुम्हारा क्या, डब्ल्यू ए, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन, ये होगा फॉर्मूला, ये तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। फिर एक बार समझ लो इसको, ये पी नॉट ये माइनस पी ए बाय पी नॉट ये इक्वल टू एन बी बाय एन ए, इसको लिखे हम लोग। अब इसी को तोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करो, एन बी क्या हो गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, डब्ल्यू बी बाय एम बी, एन ए हो गया डब्ल्यू ए बाय एम ए, यही गलत हुआ था, मैं बी लिख दिया था, ये होगा चूंकि ए यहाँ पर है इसलिए ए होगा। फिर उसको हम लोग इसको जस्ट ऊपर कर दिए, डब्ल्यू बी एम बी नीचे आ गया, एम यू ऊपर चला गया, डब्ल्यू लैम्बडा भिन्न के अनुसार होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह हम ले आए। अब इसमें हम लोग एम बी को निकालना है, तो इस पूरे टर्म को यहाँ रखें और इस दोनों टर्म को यहाँ पर ले आए, और मेरा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। हम पुनः एक बार इसको हम लिखते हैं वेयर, ये क्या है, एम बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मोलर मास भी कहते हैं। अच्छा, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर शब्द है ना, प्योर सॉल्यूशन। पी ए क्या है, ये भी है वेपर प्रेशर, ए भी मेरा वेपर प्रेशर, लेकिन प्योर का नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया एक सॉल्वेंट है। अब आ जाओ डब्ल्यू ए, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू बी हो गया डब्ल्यू ए से लिखा गया, पी नॉट ए लिख दिया हमने, डब्ल्यू एम ए ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए है। अब ये कहलाया तुम्हारा पी नॉट ए माइनस पी ए, इतना ही कहलाया लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पूरे कर दें हम लोग पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इस पूरे को कह दें तो ये कराएगा आर एल वी पी, जगह नहीं है, शॉर्ट में आर एल वी पी, यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये जो लिखा हमने वेरी पहले भी लिखा है, पुनः एक बार लिख दिया, यानी समझ लो कि मुख्य ये फॉर्मूला है, और इसको यदि याद रख लिया, इतना याद रख लिया, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको याद रख लिया तो इसी से हम लोग एक्सप्रेशन तैयार कर देंगे। ये याद नहीं रखना पड़ेगा, बस इसी को याद करके उसको ब्रेक कर दो कि मेरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और फिर जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करने का था वो सॉल्व हम लोग कर देंगे। ये क्वेश्चन है उसी फॉर्मूला पर देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन is 23.8 mm of Hg। ये प्योर दिया है, पी नॉट ए, 50 ग्राम ऑफ यूरिया मीन्स खाद जो होता है व्हाइट वाला, 50 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया, उसको घुलाया गया किसमें,
इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 850 ग्राम वाटर में 50 ग्राम यूरिया को घुला दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी पीए फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पी और दिया हुआ है, पीए फाइंड करने के लिए कह रहा है। एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आरएलवीपी बाद में फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, पीए फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी मैं कह रहा हूं सबसे पहले गिवन दैट, तो चलते हैं हम लोग गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। द वेपर प्रेशर, फिर से पढ़ते जाओ और डाटा को एंट्री करते चले जाना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी P0A। हम समझ गए कि सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट कौन है, यूरिया, जिसको घुला रहे हैं हम लोग। तो P0A इक्वल टू कितना दिया है, 223.8 mm ऑफ Hg, ये यूनिट है। यहाँ टेम्परेचर भी दिया है, लेकिन टेम्परेचर का जब तक जो पढ़ाए हैं आरएलवीपी को जिक्र जो किए हम, उसमें कहीं टेम्परेचर का जिक्र था नहीं था, तो उसको डाटा में नहीं लाना, वो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया है। अब क्या दिया है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बी, हम लोग यूरिया कितना दिया है उसमें 50 ग्राम। फिर क्या दिया है, डिजॉल्व किया गया इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 ग्राम। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कैलकुलेट करना है पीए इक्वल टू वाटर, और क्या है आरएलवीपी इक्वल टू वाटर, आरएलवीपी इक्वल टू वाटर, ये फाइंड करना है। ये आ गया। अब हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग को सबसे पहले फाइंड करेंगे, हम लोग इसी के फॉर्मूला से चलेंगे। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला यहाँ बनाएंगे। क्या बनेगा, P0A माइनस PA बाय P0A इक्वल टू, ये जानते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो हम इसके पहले बताए थे फॉर्मूला को डायरेक्ट, अब मान लो पीए फाइंड करना है, क्या तुम्हें याद है कि पीए का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो, नहीं कर सकते आज, कोई नहीं कर सकता, हमें भी याद नहीं है, लेकिन कैसे ड्राइव करेंगे ये हम लोग को याद है। अब इसी से आगे ड्राइव करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम दो पार्ट कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे इसमें, चूंकि न्यूमेरिकल बना रहे हैं, थ्योरेटिकल तो है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग आगे लाएंगे P0A माइनस PA बाय P0A इक्वल टू XB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। फिर यहाँ लिखेंगे P0A माइनस PA बाय P0A इक्वल टू, अब यहाँ पर वो कंसेप्ट को लाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और यहाँ बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वो सब लिखना नहीं है, हमें केवल यहाँ पर NA कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर आगे आएंगे P0A माइनस PA, जो ड्राइव किए थे हम, वो डेरिवेशन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला को याद किए नहीं और याद रहेगा भी नहीं, डेरिवेशन याद रखना चाहिए। अब इसको तोड़ दो, तो क्या जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये डिवाइड में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, इसको तोड़ो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह हम लोग लाए थे। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, निकालना है PA। तो PA कहाँ है, देखो ये मेरा PA है ना, तो तेरे पास सारा डाटा मौजूद है, PA फाइंड करना है हमें।
तो पी नॉट ये मेरे पास है, पी नॉट ये। उधर आ जाओ डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है। अब बात रही एमबी और एमए कहां से निकलेगा, तो निकलेगा एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो उसका यहाँ यूरिया का भर देंगे वैल्यू, और एमए वाटर का भर देंगे। तो अब हम उसको और रिपोर्ट नहीं करेंगे वैल्यू, अभी हम लोग जाएंगे सिंबॉली, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंबल से आगे बढ़ते जाओ, पी नॉट ए माइनस पी ए, क्वेश्चन छोटा है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, ये आ गया इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए। आगे अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, पी नॉट ए माइनस पी, इसको ऐसे रहने दो बराबर। अब इसको वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए, और इसको यहाँ लिखो एम बी इंटू डब्ल्यू ई। आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पी ए फाइंड करना है, ठीक है। अब पी ए फाइंड करना है तो उसको क्या करो, इस पूरे को इधर ले आओ, पी ए को उधर भेज दो, ये आ गया पी नॉट ए। और अब हम लोग ऐसा करते हैं, अब वैल्यू पुट करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी नॉट ये, तो पी नॉट ये वैल्यू पुट करो 23.8 माइनस पी ए इक्वल, इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में चला जाएगा।